जय जिनेन्द्र। वेलकम टू एडवांस स्टडी ऑफ जैनिज्म ऑनलाइन कैंप। आज का हमारा टॉपिक है एफ से फियर। फियर यानी भय। मन में नकारात्मक विचार लाना ही भय है। कई बार हमारे मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं ना, तो उसी को हम भय बोलते हैं। हम डरे हुए होते हैं, हमारे मन में एक फियर होता है। महीने के अंत में होने वाली परीक्षा का इतना अधिक भय लगता है मानो कल ही परीक्षा हो। जीवन में सब कुछ सहजता से प्राप्त हो जाता है, इसका भरोसा, आत्मविश्वास हमें होना चाहिए। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यदि यह नहीं मिला तो, यह नहीं हुआ तो, यही नेगेटिव थिंकिंग है। इसी को हम डर कहते हैं, भय कहते हैं। यही जो हमारी नेगेटिव थिंकिंग होती है, ये बाद में डर का रूप ले लेती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई बीमार पड़ जाए और उसे अच्छे डॉक्टर या दवा ना मिले, तो बार बार उसके मन में यही विचार उठते रहते हैं कि यदि अच्छी दवाई ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। यह भय है। बुद्धि हमें दूसरे को ठंडक, शांता, सुख पहुंचाने के लिए मिली है, ना कि डराने के लिए। यदि आपका कोई फ्रेंड या आप किसी को भूत बनकर डराते हैं तो वह बिल्कुल गलत है। हमारे हाथों कुछ गलत हो गया तो, यदि ऐसा विचार मन में आता है, तो यह भय नहीं है। इसे हम डर नहीं कहते, यह सचेतता यानी कि प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस लेना अच्छा है, लेकिन अननेसेसरी हमें अपने मन में फियर को नहीं लाना। जैसे कांच का गिलास हाथ से छूट ना जाए, इसलिए सावधानी से पकड़ना, ये प्रिकॉशंस है। यह बात भय का सूचक नहीं, बल्कि सचेतता यानी प्रिकॉशंस का सूचक है। आगे आज हम ना एक स्टोरी पढ़ेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि हमें ज्यादा डरना भी नहीं चाहिए। एक जंगल में छोटी सी गिलहरी रहती थी। वह बहुत डरपोक थी। एक दिन वह किसी तालाब में पानी पी रही थी। इतने में उसे एक जोर से आवाज सुनाई दी। वह बहुत डर गई और भागो भागो, भयानक प्राणी मेरे पीछे पड़ गया है, ऐसा जोर जोर से चिल्लाती हुई भागने लगी। गिलहरी को इसी तरह भागते देख बंदर भी बिना सोचे समझे उसके साथ भागने लगा। दोनों जोर जोर से चिल्ला रहे थे। वे दोनों दौड़ते दौड़ते क्रमशः हिरन, हिप्पोपोटामस, जिराफ, हाथी, राइनोसोर के पास से निकले। सभी जानवर गिलहरी व बंदर को इस प्रकार दौड़ते देख डर गए और उनके साथ शामिल होकर जोर जोर से चिल्लाते हुए भागने लगे। मतलब गिलहरी को डर लगा, तो बंदर गिलहरी को देखकर डर गया कि गिलहरी डर कर भाग रही है तो कोई जानवर होगा, तो वह भी डर गया। और इन दोनों को चिल्लाते हुए भागते देख बाकी सब भी डर गए। सभी जानवरों को की डरपोक टोली भागते भागते शेर की गुफा के पास से निकली। वहां सोया हुआ शेर उनकी आवाज से जाग गया। वह गुफा से बाहर निकला और उन सभी को रोककर पूछा, अरे तुम सब इतना शोरगुल क्यों मचा रहे हो, क्या हुआ है? तभी हाथी बोला, एक हिंसक प्राणी हमारे पीछे पड़ गया है, वह हमें मार डालेगा। ऐसा राइनोसोर ने मुझे बोला तो मैं डर के मारे भागने लगा। तो शेर ने फिर राइनोसोर से पूछा, तुझको किसने कहा? तो राइनोसोर बोला, मुझे तो हिप्पोपोटामस ने कहा। फिर शेर ने हिप्पोपोटामस से पूछा, तो वो कहता कि मैंने हिरन को दौड़ता देखा तो मैं भी भागने लगा। हिरन ने बंदर का और अंत में बंदर ने गिलहरी का नाम लिया। तो शेर ने अंततः गिलहरी से पूछा, तो उसने कहा, मैं तालाब में पानी पी रही थी कि अचानक मुझे भयंकर हिंसक प्राणी की जोर से आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर मैं डर के मारे भागने लगी। तो शेर ने पूछा, वह प्राणी कहाँ है? तो गिलहरी बोली कि तालाब के पीछे है। तो शेर सारी डरपोक टोली को लेकर तालाब के पास पहुंचा। वहां इधर उधर खोजने लगा, लेकिन उसे हिंसक प्राणी का कोई नामो निशान नजर नहीं आया। सभी वापस लौटने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी पीछे से पहाड़ से एक पत्थर लुढ़कता हुआ तालाब में जोर से आवाज करते हुए गिर पड़ा। गिलहरी बोली, यही आवाज है, भागो भागो। शेर बोला, किसी को भागने की जरूरत नहीं है। देखो, यह कोई हिंसक प्राणी की आवाज नहीं, बल्कि पानी में पत्थर के गिरने की है। यह बात सुनकर वहां खड़े बंदर, हिरण, हाथी आदि सब जानवर शर्मा गए। सभी ने लज्जित होकर अपना मुंह नीचे कर लिया। वे सभी विचार करने लगे कि बिना जांच पड़ताल किए
किसी के चिल्लाने पर विश्वास करके पागलों की तरह डरकर भागना मूर्खतापूर्ण कार्य है। शेर बोला, लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है। डर प्रत्येक प्राणी और मनुष्य को होता है। कई बार तो हम अपनी कल्पना से ही डर का अनुभव करते हैं। कई बार ऐसी ऐसी वस्तुओं से डर जाते हैं जो हमें कोई नुकसान ही नहीं पहुंचाती। यदि कभी कोई डर वाली स्थिति उत्पन्न हो जाए तो पहले किसी से पूछ लेना चाहिए कि वह वास्तव में डर पैदा करने वाली बात है भी या नहीं। यदि तुम दृढ़ हिम्मत रखोगे तो किसी की ताकत है जो तुम्हें डरा सके। हिम्मत से डर का सामना करना चाहिए। सामना करने से डर पल भर में भाग जाता है। अतः बच्चों, आज तुम्हें एक पाठ सीखने को मिला कि जांच पड़ताल किए बिना व्यर्थ में भय को अपने आसपास भटकने देना नहीं चाहिए। आगे है फ्यूचर प्लानिंग। फ्यूचर प्लानिंग यानी भविष्य की तैयारी। हम सोचते हैं ना, हम बहुत प्लान करके रहते हैं, अब की बार वीकेंड्स में ये करेंगे, नेक्स्ट मंथ यहाँ घूमने जाएंगे। तो हम हमेशा प्लानिंग करते रहते हैं फ्यूचर की। तो आज हम जानेंगे सच्ची फ्यूचर प्लानिंग के बारे में कि हमें किस तरह से फ्यूचर की प्लानिंग करनी है, कहाँ तक की प्लानिंग करनी है। अपने भविष्य के बारे में सोचना, विचार करना, यही फ्यूचर प्लानिंग है। सभी फ्यूचर में सुखी होना चाहते हैं। दुख किसी को अच्छा नहीं लगता। कभी कोई ये प्लानिंग तो नहीं करता ना कि नेक्स्ट वीक मुझे बीमार होना है। नहीं, सभी सुख पाना चाहते हैं। इस भाव में ऐसे भाव रखो कि फ्यूचर अच्छा बन जाए। यदि यह भाव बिगड़ गया तो फ्यूचर भी बिगड़ जाएगा। हमने बहुत सारे भाव अपनी मर्जी से जिए हैं, अपने अनुसार जिए हैं। इस एक भाव में हमें अपने फ्यूचर के बारे में, अपने अगले जन्मों के बारे में, अपने अगले भवों के बारे में सोचना चाहिए। दुनिया के लोगों को आज में रस है, मतलब वो प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि आज को कैसे बेहतर बनाए। वो ये नहीं सोचते हैं कि कल किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन जो जैन है वह भविष्य का विचार करता है। जैन जगत से अलग है। जगत को प्रेजेंट पसंद है, जबकि जैन को फ्यूचर। जगत के जीव इच्छाओं से भरे हैं। एक जैन धर्म ही ऐसा है जो आत्मा की रक्षा का उपाय बताता है। एक जैन धर्म ही ऐसा है जो सुखी होने का तथा यथा योग्य जीवन जीने का मार्ग बताता है। सुखी होने का रास्ता यही है कि मैं अनेक भवों तक अपनी इच्छा से जिया, परंतु यह भव मुझे प्रभु की आज्ञा के अनुसार जीना है। भगवान यानी कौन? हमारे प्रभु कौन है? तीर्थंकर। उन्हें तीर्थंकर क्यों कहते हैं? उन्हें तीर्थंकर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 4 तीर्थों की स्थापना की है। और वो 4 तीर्थ कौन से हैं? साधु साध्वी और श्रावक श्राविका। ये 4 तीर्थ हैं। इन चारों तीर्थ की स्थापना तीर्थंकर भगवान ने की थी, इसीलिए हम उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। इस प्रकार हमारा जैन धर्म चारित्र, संयम और तप प्रधान है। इस 5वें आर्य की बेस्ट वस्तु 2 हैं। पहला जिन बिंब और दूसरा जिन आगम सूत्र। आज से मैं भगवान का कहा मानूंगा, संयम और तप से प्रेम करूंगा, स्थानक आगम और साधु से प्रेम करूंगा, क्योंकि आगम अरिहंतों अनगारों ने बनाया है। अनगार यानी साधु आगम की थ्योरी को प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। मुझको साधु बनना है, श्रावक बनना है, मुझको सच्चा जैन धर्मी बनना है, मुझे सुखी होना है। यही मेरी फ्यूचर प्लानिंग है। लोग हमेशा मरते दम तक की फ्यूचर प्लानिंग करके जाते हैं, लेकिन हमें उसके बाद की भी फ्यूचर प्लानिंग करनी है। हमें ये सोचना है कि मरने के बाद भी हम किस तरह से इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाकर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें इस तरह से फ्यूचर प्लानिंग करनी है। केवल इस जन्म के बारे में नहीं सोचना है, दूर की सोच रखनी है, अच्छे से फ्यूचर प्लानिंग करनी है। सुखी होने के लिए इस तरह से हमें प्लानिंग करनी है। जय जिनेंद्र।